समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। ये एक व्रत हो गया, ठीक है, ये इसका केंद्र है। देखो बच्चों और ध्यान से समझना, इसमें मैं 2 जीवा ले लेता हूँ। एक जीवा तो होगी, एक जीवा हो गई, नाम रख देते हैं ए बी, दूसरे का नाम सी डी। ए बी और सी डी 2 जीवाएं हैं। ये जीवा यदि समान है, यानी इनकी लंबाइयां यदि बराबर हैं, प्रमेय ये कहती है कि ये केंद्र पर समान कोण बनाएंगी। यदि ये जीवाएं बराबर हैं तो ये केंद्र पर ये कोण, ये वाले जो कोण हैं ये इसके समान होगा। प्रमेय से क्या स्पष्ट हुआ कि यदि जीवाएं ए बी बराबर है सी डी के, तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। क्लियर है पॉइंट? आपको याद रखनी है प्रमेय। इसका प्रूफ भी आराम से हो सकता है, क्योंकि ये त्रिज्या बराबर हो गई, ये भुजा बराबर दे रखी है, तीनों भुजा बराबर हैं। सर्वांग समता से किसी त्रिभुज में यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, यदि ये सर्वांग समता है। इसका विलोम भी है, यदि कोण ए ओ बी, यदि 2 जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करें तो वे जीवाएं बराबर होती है। ठीक है, विलोम भी याद रहेगा। अगली प्रमेय है प्रमेय नंबर 3। सेम इसी पे आधारित है कि समान जीवाएं, व्रत के बारे में बात कर रहे हैं, समान जीवाएं केंद्र से समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इसका अर्थ ये होता है समान दूरी पर स्थित। देखिए, इसको भी चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। ये एक व्रत है और इस व्रत में ये मैं 2 जीवा बना दे रहा हूँ। एक जीवा ये हो गई, एक जीवा नाम रख देंगे ए बी, ये नाम रख देंगे सी बी। देखिए, उसी से मिलती जुलती प्रमेय है। इसमें था व्रत की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। यहाँ पर क्या है कि यदि ये जीवा समान है तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी, ये व्रत का केंद्र है, जो लंबवत दूरी होगी ये m मान लेते हैं, इधर ये लंबवत दूरी, ये n मान लेते हैं। प्रमेय से क्या स्पष्ट हो रहा है जो आपको याद रखना है कि यदि AB बराबर है CD के, तो OM बराबर होगा ON। O इसका केंद्र है, OM बराबर होगा ON के। इसका विलोम भी याद रखेंगे कि यदि, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, समान जीवाएं हमें कह रहा था और समदूरस्थ हैं, कि यदि OM बराबर है ON के, तो ये जीवा जो हैं AB बराबर CD बराबर प्रमेय का विलोम। देखिए, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, कक्षा 7 में सामान्य जानकारी है, अभी ज्ञानात्मक पक्ष है। अभी आपको ज्ञान लेना है कि कौन चीज़ क्या होती है। व्रत में क्या क्या आ रहा है, व्रत के अंदर कौन कौन सी प्रमेय है, व्रत में कौन कौन सी कंडीशन है, ये सब आप ध्यान रखेंगे, तभी आप आगे कक्षा 8 और 9 में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चलते हैं।
वृत्त बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। वृत्तखंड पढ़ चुके हैं ना, इसलिए मैंने सामान्य जानकारी वृत्त के बारे में दी कि कभी भी कोई क्वेश्चन आए, कोई टर्म्स आए वृत्तखंड, तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्तखंड कहते किसको हैं। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने एक वृत्त ले लिया, ये वृत्त का केंद्र, ये देखिए वृत्तखंड क्या था कि जीवा द्वारा कटांत खंड, जीवा द्वारा, ये जीवा थी, जीवा का नाम ए भी रख दिया आपको, ये जीवा है। और मैं कहती है एक ही वृत्तखंड कोण, इस वृत्तखंड जो ए बी है, कहीं भी आप कोण बना लीजिए, जैसे ए सी बी, यहाँ आप सी ले लीजिए, ए डी